मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। कैसा गुजरा पूरा हफ्ता? बहुत अच्छा। आवाज़ बहुत अच्छी आई मुझे। हम्म, आवाज़ नहीं आई। पूरा हफ्ता कैसा गुजरा? क्या सीखा था पिछली दफ़ा? और हम खामोश नहीं रहेंगे। शुक्र है। तो पूरा हफ्ता कौन कौन खामोश नहीं रहा? नहीं रहे खामोश। मतलब ये नहीं है, बोलते तो आप हो हर रोज़। पता नहीं दिन में कितने दफ़ा बोलते हो, जवाब देने के लिए, काम करने के लिए, कुछ करने के लिए, लेकिन क्या खुदा के लिए आप बोले हो? कहने का मतलब यह है, जिस तरह कलाम में से सीखा था कि हम खामोश नहीं रहेंगे, यानी कि खुदा की खुशखबरी को हम लोगों तक पहुंचाएंगे। कितने लोगों ने इस खुशखबरी को लोगों तक पहुंचाया ये पूरा वीक? वाह, बहुत अच्छा काम किया आपने, शाबाश। शायद मैंने पिछली दफ़े बताया था कि कुछ लोग हैं वो इस तरह के बन चुके हैं जैसे मजहबी, रवायती। उनके ज़हन भी वैसे ही हैं, उनकी ज़िंदगी भी वैसे ही है। लेकिन बाइबल हमें मजहबी नहीं बनाती, रवायती नहीं बनाती, रूहानी बनाती है, मसीही बनाती है। कितने लोग मसीही हैं? जो सच्चा मसीही है वो हाथ दिखाए। थैंक यू जीसस, इन सब के लिए जो सारे मसीही हैं। सच्चा मसीही तब पता चलता है जब उसकी जिंदगी को देखा जाए। हाथ उठाना इसका मतलब है हम इकरार कर रहे हैं कि हम हैं, लेकिन जब आप उसकी लाइफ को देखते हो ना, फिर पता चलता है कि वो मसीही है या नहीं है। ये तो हमारा इकरार है, बोल के करें या हाथ उठा के करें, लेकिन तब पता चलेगा कि वो मसीही है या नहीं उससे जब आप मिलोगे, उसके कामों को देख के, कि वो कैसा मसीही है। सच्चा है, नामवर है, या बस ठीक है। ये तभी पता चलेगा जब आप उसे देखोगे, जब आप उसे परखोगे। और कई, शायद किसी के ज़हन में ये सवाल आए भी कि मसीही परखे नहीं जा सकते, लेकिन मसीह, जो सच्चा मसीही है, जिसके अंदर खुदा कर, वो परख लेता है। जो कलाम से वाकिफ है वो परख लेता है। और खुदा जो है ना वो देखता है, हमारे दिल को भी देखता है, और हमारी सोच को भी देखता है, और हमारे अमल को भी देखता है। उसकी नजरें हम पर लगी हुई हैं, वो देखता है कि हम क्या कर रहे हैं। नारे लगा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, या वाकई ही एक्शन भी ले रहे हैं। हमारी जिंदगी के अंदर एक्शन भी है, अमल भी है। ये बहुत जरूरी है। याद रखना, आसमान पर दूसरी आमद यानी कि नजदीक है, यीशु मसीह की दूसरी आमद जो है ना नजदीक है, वो ही उठाए जाएंगे जिन्होंने प्रैक्टिस की है, इस कलाम के मुताबिक अपने आप को तैयार किया है। तो जिनकी तैयारी नहीं है ना, वो नहीं उठाए जाएंगे। लेकिन जब नहीं उठाए जाएंगे तो फिर उनके लिए जो दुनिया में रहना क्या हाल होगा, ये वही जानता है शख्स। कलाम भी बताता है। बेशक हम अभी कलाम सुनते हैं, सुनी अनसुनी कर देते हैं, लेकिन वक्त नजदीक है। बाइबल कहती है, खादम चला चला कर कह रहे हैं वक्त नजदीक है। कलाम कह रहा है वक्त नजदीक है, लेकिन हम फिर भी इस चीज की परवाह किए बगैर दुनियावी मामलात में
अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से लेकर चले, ना कि कलाम के मुताबिक। लेकिन जब उठाए जाना है तो फिर पता चलेगा कि कौन उठाया गया कौन नहीं। इसलिए सिर्फ चर्च आकर हम अपने दूसरी चीजों के लिए नहीं, दूसरी आमद के लिए भी तैयारी है हमारी। तो अगर पहली आमद में जो यीशु मसीह की पहली आमद थी उसको नहीं समझ पाए तो दूसरी आमद के लिए तैयारी कैसी होगी? हमें उसके पैदा होना, मरना, जी उठना नहीं पता और उसका इस दुनिया में रहना, आने का मकसद नहीं पता, तो फिर हम दूसरी आमद को कैसे समझ पाएंगे? यह बहुत जरूरी है कलाम के मुताबिक। हालेलुया। तभी फिर मैं पूछूंगा कितने लोग तैयार है जगह आज ही यीशु आ जाए तो उठाए जाए? हालेलुया। कई हाथ उठा रहे, वो भी पता नहीं पूरे श्योरिटी के साथ नहीं है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं है। कितने लोग आ जाए आज ही, अभी अभी यीशु आ जाए तो वो उठाए जाएंगे? कहीं कहते पता नहीं, चलो हाथ चुक लेना, चुके के तो ठीक है, नहीं चुके के तो इतने ही रहना, तो आइए ना। लेकिन 100% आपके अंदर तैयारी होनी चाहिए कि हम उठाए जाएंगे। जब नरसिंगा फूंका जाएगा तो हम उठाए जाएंगे। दूसरी आमद के लिए हम तैयार हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है, तैयारी जरूरी है। तो इसे भी ज़हन में रखो कि दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार करना। मैं से देखे खुदा के कलाम में से, ज़बूर की किताब में से, बत्तीस ज़बूर, खुदा के पाक कलाम में से 32 ज़बूर उसकी 8वीं आयत। लिखा है, मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। तुम घोड़े या खच्चर की मानिंद ना बनो जिनमें समझ नहीं, जिनको काबू में रखने का साज, दहाना और लगाम है, और ना वो तेरे पास आने के भी नहीं। शरीर पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी, पर जिसका तवक्कल खुदावन पर है, रहमत उसे घेरे रहेगी। ऐसाद को खुदावन में खुशो हुरम रहो और ए रास्त दिलो खुशी से ललकारो। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। 8वीं आयत पर आज हम गौर करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। इस आयत के अंदर खुदा कलाम कर रहा है और खुदा बता रहा है कि मैं तुझे तालीम दूंगा। मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। इस दुनिया में रहते हुए सीखने का जो अमल है
वो जरूरी है। वो कोई भी क्यों नहीं है, सीखने का अमल जो है ये जरूरी है। सीखे बगैर इंसान कभी भी बेहतर तौर पर जिंदगी नहीं गुजार सकता, अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकता। सीखना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चे के लिए माँ बाप बड़े परेशान होते हैं, फैसला करना मुश्किल होता है कि कौन से स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, यानी जिस क्लास का वो है उसको देखते हैं कि कौन से स्कूल में उसको भेजा जाए, कौन से कॉलेज में, जब मैट्रिक कर लिए तो आगे कॉलेज, कौन सा कॉलेज, कॉलेज का वो पूरी हो गई तालीम तो फिर कौन सी यूनिवर्सिटी। लेकिन सबसे पहले माँ बाप जो है वो अपने बच्चे के लिए सोच रखते हैं कि हम इसके लिए क्या कुछ करें, इसकी परवरिश के लिए, इसकी तरबियत के लिए, इसको अच्छा इंसान बनाने के लिए ये फैसला जो है ये माँ बाप पर होता है कि कौन सा स्कूल अच्छा है। और मेरा ख्याल है कि हर माँ बाप जो है वो अपने बच्चों के लिए अच्छी सोच रखता है, कोई भी है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो उसकी लाइफ जो है वो नॉर्मल है, चाहे वो अमीर है, कैसा भी शख्स है, हर एक की कोशिश होती है कि उनके बच्चे जो है ना अच्छी तालीम हासिल करें। फिर यह भी होता है कि क्या वो उसको बनाना चाहते हैं, उसको कि हर एक की एक अपनी सोच होती है। कोई डॉक्टर बनाना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनाना चाहते हैं, कुछ भी है। लेकिन उसके लिए तैयारी भी वैसी होनी चाहिए। फिर वो माँ बाप अपने बजट को देखते हैं कि बजट, हमारा बजट कैसा है कि हम अपने बच्चे को अगर इस स्कूल में डालेंगे तो इसके लिए क्या हम इसकी तालीम को कंटिन्यू रख सकेंगे, बजट तो नहीं खराब होगा, क्या हम इसकी फीस, इसकी बुक्स, इसके अखराजात जो कुछ भी है, क्या हम उनको अखराजात को जो है वो पूरा कर पाएंगे कि नहीं। ये चीजें हैं, ये सोचना जरूरी है, सोचना जरूरी है, और उस पर काम करना भी जरूरी है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो गए हैं, फिर किस जगह पर वो जॉब करें, किस कंपनी में जॉब करें, किस ऑफिस में, कहां पे उनको है, जिस तरह का उसका शोबा है उसी के मुताबिक वो ढूंढेंगे कि कहां पे उनको जॉब। ऐसे ही है। लेकिन अगर कुछ बच्चे हैं जो बाहर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए फर्क है, या किसी ने यहां पे कुछ सीखा है तो वो जॉब के लिए बाहर अब्रॉड जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी शादी, यानी कि उनकी एज हो जाती है कि उनकी शादी के जो है बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, माँ बाप रिश्ते के बारे में सोचते हैं, कैसा लड़का होना चाहिए, कैसी लड़की होनी चाहिए, कैसे लोग हो, और हर एक की सोच अच्छी होती है माँ बाप की। या अगर आप अपना काम शुरू करना चाहते हो, उस काम को कैसे करना है, सीखा है नहीं सीखा, अगर सीखे हुए तो उसको कैसे लेके चलना है, नहीं सीखा तो फिर कैसे चला सकते हो। ये सारी चीजें साथ है।
दुनिया को देखना है, रिश्तेदारों को देखना, अपने घर को देखना है, घर को कैसे मैनेज करना है, किचन कैसे मैनेज करना है, अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना है। अगर जॉब मिल गई है तो जॉब पे टाइमिंग क्या है, आपके काम करने का म्यार क्या है, जो वो चाहते हैं वो आप उस पर पूरा उतर रहे हो कि नहीं। ये चीजें हैं। लेकिन याद रखना कि इन सब चीजों के पीछे कोई है और वो है खुदा। यानी इनसे सबसे पहले कौन है? खुदा। हर एक चीज आपको बाइबल में मिलेगी। शादी के बारे में बाइबल बताएगी, जब औरत ब्लेस होती है उसके बारे में, प्रेग्नेंट होती है उसके बारे में बताएगी, जब वो बच्चे को जानती है उसके बारे में बताती है। ऐसे ही है, बच्चों की परवरिश कैसे करनी है वो बताती है, काम कैसे करना है, हर चीज के बारे में बाइबल बताती है। मौसमों के बारे में, लोगों के बारे में, जिंदगी के बारे में बाइबल बताती है। कैसे लोगों में आपने रहना है, कैसे लोगों में नहीं रहना, कैसे लोगों में मिलना है, उठना बैठना है, कैसे है, अपनी जिंदगी को कैसे रखना है, अपने आप को सेफ कैसे करना है। बाइबल आपको हर एक चीज बताएगी। लेकिन क्या हम तालीम पाना चाहते हैं? सवाल मेरा आज ये है, क्या हम तालीम पाना चाहते हैं? यानी कि खुदा से सीखना चाहते हैं, खुदा हमें सिखाए, खुदा हमें तालीम दे। क्या हम खुदा के उस इंस्टीट्यूट में या खुदा के उस स्कूल में या उस कॉलेज में या उस यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लेना चाहते हैं जहां पे खुदावन सिखा रहा है लोगों को? क्या हम उस चर्च में, जिस चर्च में खुदा चाहता है कि हम आए और उस चर्च से हम सीखें? यह बहुत जरूरी है कि खुदा से हम तालीम याफ्ता हों, हम खुदा से सीखें। और याद रखना, जो सीखने वाला है वही अच्छा सिखाने वाला बन सकता है। जो सीखने वाला नहीं, वो कभी भी सिखाने वाला नहीं बन सकता। तो बाइबल कहती है, खुदा कहता है मैं तुझे तालीम दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी स्कूल में हो तो बच्चे को भेजते हो, अगर आप 5 मिनट बच्चे को लेट स्कूल लेके जाओ तो क्या वो कहेंगे? हाँ जी जी बैठो 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 है स्कूल क्लास लाए बिठान के, टायर पंचर हो गया, राती नींद नहीं सी पूरी हुई, फलां फलां फलां, जाके कहना हजरा ताड़े बच्चे अंदर जान देंगे? हाँ कहेंगे? कॉलेज में ऐसे हो सकता है क्या? यूनिवर्सिटी में ऐसे 1 पीरियड 2 पीरियड छोड़ दो हैं, पहला पीरियड छोड़ दो, दूसरा छोड़ दो, अपनी मर्जी का पसंद करके कर लो। तो उसकी जो उस पीरियड के जो अंदर सिखाया जा रहा है वो वाला हिस्सा आप रिकवरी कर लोगे उसको? हैं उसको किसी से नोट्स मांगोगे? क्या करोगे? हैं अगर आप जॉब करते हो, उत्थे लेट जाओ, हाँ सर जाओ, क्या कहेंगे? आज पूरी सैलरी देंगे, तुसी पूरे टाइम तो नहीं आए आज। ऐसे होता है? हाँ होता है। तो ऐसी जगहों पे आप कैसे करते हो? सवाल है मेरा आज आपसे, और ये खुदा कर रहा है। अजकल तो शुक्र है हर जगह थंब लाना पैंदा है, अंगूठा नहीं। पहले हाजिर लाते थे, पहले तो ला के आ जाते सा, हुण तो अंगूठा लाना पैंदा। नहीं 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 नहीं, शुक्र है तुहाड़े अंगूठा किसी तरह मिलता नहीं, वही लाई जाए।
ऐसा हो सकता है? बरकत की नीचे सॉरी किन्नी, सॉरी किन्नी, ते आना किन्ने बजे? हाँ क्यों पास आशर कितने बजे आना? कितने बजे आना? कितने बजे आना? अपने अपने घड़ी तुसी जड़े ना, कईयां ने मैं वेख्या कईयां दे घर मैं विजिट ते जाना ना, या उन्होंने 15 मिनट घड़ी अगे रखी होंदी ते या अद्धा घंटा। मैं क्या क्यों अगे रखी जे? बच्चों वास्ते रखी है। तो मैं तुहानू पता है? कहते हाँ सानू पता है। तो मैं बच्चों तैयार किन्ने करना? ऐसे करना है। समझ आ गई? खुदा की घड़ी के साथ अपनी घड़ी मिला लो, वो अपने वक्त पे काम करता है। मैं तुझे तालीम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझे तालीम दूंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा, खुदा कह रहा है। कितने सीखना चाहते हैं? अच्छा एक चीज, शुक्र है खुदा दा, पहले दौर में बैंत रखे होंगे सन, सोटियां रखी होंगे सन बड़ियां किक्कर दियां, तो पता नहीं टाली दियां, एडे एडे मोटे हैं। मुझे पता है, मैं देखे। हाँ शायद आप में से भी। क्यों सलीम भाई? क्यों जी एडर साहब? लेकिन आज शुक्र है नहीं है, है ना? है ना? वो ही काफी ने। स्तूत दियां हैं। लेकिन आज मैं एक बात आना चाहता हूं, खुदा की लाठी बे आवाज है, जिसकी आवाज नहीं आती, लेकिन पैंदी है तो बड़ी पैड़ी पैंदी है। खुदा की लाठी कैसी है? हम कहते हैं ना खुदा की लाठी बेवाज है। किसन समझाना है खुदा की लाठी बड़ी बेवाज है, लेकिन जिस पे पड़ जाती है उन्होंने 10 मत देंदी है। क्या हम उस लाठी के चलने का इंतजार करें कि खुदा लाठी चलाए हमारे लिए? खुदा लाठी इस्तेमाल करे हमारे लिए। ये लाठी बड़ी खतरनाक है। वो कहता है मैं तुझे तालीम दूंगा, और जिस राह पर तुझे चलना होगा मैं तुझे बताऊंगा। जिस राह पर तुझे चलना होगा मैं तुझे बताऊंगा। बाहर जाना होता 3 घंटे पहले जाके एयरपोर्ट पर बहने असी। औरत प्रेगनेंट है, तुहानू पता कितनी दर्द होती है, औरत नहीं पता है। लेकिन जो डॉक्टर के आने तो 3 घंटे या 2 घंटे पहले लाइन च बैठी होंगी, जिंदी मर्जी आउटडोर च जो चेक कराना होंगे। इंज है कि नहीं है? क्या उदू परेशानी च नहीं है कि उन्होंने दर्द नहीं है? तो कितनी देर पहले कि टोकन लेना पैंदा, उत्थे जाके लाइन च बैठना पैंदा ताकि उत्थे जाके चेकअप हो सके उस दिन। लेकिन खुदा के घर की परवाह नहीं है। जो मर्जी आ जाओ तो जो मर्जी चले जाओ। हाँ
शायद आप लोगों ने देखो कई दफा ऐसे होता है, इंतजाम यानी संभालने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको इंतजाम संभालने के लिए, है ना, सबको देखने के लिए, तो कई दफा इंतजाम को संभालने वाले इंतजामिया को लोग बता रहे होते हैं, हाँ जी, ऐसे कितने जाके पहना, अच्छा तो अंदाज ने उठ के, लोग आगे पूछते हैं इंतजामिया से, अच्छा कितने पहना सी। निजाम धर्म भरम हो जाता है। और कई दफा मैंने देखा, मैं एक जगह पे गया, जैसे कि ये वाली सीट खाली है, सुमाया की सीट खाली है, अभी तो बैठी है ना, तो कोई आया है तो उसने उस सीट पे बैठना है, तो जो आगे वाले पहले बैठे हैं ना, पहला दूसरा तीसरा बंदा, तो वो पीछे वो गुजर जाए, ये नहीं कि इधर दा इधर हो जाए, उधर दा उधर हो जाए, उधर दा उधर हो जाए, तो बंदा आराम ना बह जाए। अपनी सीट नहीं छड़नी, निजाम खराब कर देना। ये इब्तदाई बातें जो मुझे आज सिखानी पड़ रही हैं, अगर एक शख्स आया है, उसको आप देख रहे हो कि वो आया है, उसको कैसे बैठाना है, आपको पहले ज़हन में होना चाहिए, अब किसी ने आना है, कौन सी सीट खाली है, पहले से प्रिपेयर रहे। अगर आपके घर में किसी ने मेहमान ने आना, तो जो आएगा फिर तुम चूल्हा बालोगे, फिर तुम पानी रखोगे, फिर तुम सब कुछ करोगे, उसके आने से पहले तैयारी होगी। दूल्हे के आने से पहले भी कुप्पियों में तेल था, तो कईयों ने एक्स्ट्रा रखा हुआ था, तो कईयों ने वो ही रखा हुआ था। आपको पहले ज्यादातर काम ज्यादा हो जाए ना, टीम ए काम कर रही है, अगर टीम ए बुक है, टीम बी काम करेगी उस जगह पर। अगर टीम ए जो बुक है, काम ज्यादा है, तो टीम बी काम करेगी वहां पे। अगर टीम बी भी बुक है, तो टीम सी आपके पास होनी। ऐसे काम चलता है, टीम ए, टीम बी, टीम सी, काम बढ़ता जा रहा है, टीम ज्यादा होती जा रही है। ये चीजें हैं, सीखने की चीजें हैं। और खुदा ने भी तरतीब से काम किया, तरतीब से हर चीज को जो ना तरतीब किया गया था। पहले क्या बनाना है, पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन क्या करना है, चौथे दिन क्या करना है, पांचवें दिन क्या करना है, और छठे दिन क्या करना है, सातवें दिन राम। क्या हमने सोचा है पूरे वीक का, एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटों में कितना सोना है, कब सोना है, कब उठना है, और पहला काम मैंने क्या करना है, दूसरा क्या करना है, तीसरा क्या करना है? क्या हमने एक दिन का स्केड्यूल किया हुआ है, पूरे वीक का स्केड्यूल किया हुआ है? क्या हमने पूरे मंथ का स्केड्यूल किया अपना टाइम? और एक कहावत है, टाइम इज, जो टाइम वेस्ट करता है वो पैसा वेस्ट करता है। कहते ना, गया वक्त हाथ में, जो वक्त गुजर गया है वो वापस नहीं आएगा। हम कहते कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, कौन करेगा उसकी उसको कौन करेगा पूरा, जो गुजर गया टाइम। आपको पता है आपकी जिंदगी के साल कितने रह गए बाकी? बेशक हम बाय फेथ कहते हैं कि ईमान से कि हम मसीह के आने तक जिंदा रहेंगे, हमें नहीं पता यसु इसी वीक में आ जाए, अगले महीने में आ जाए। तो तैयारी है आपकी? पहले से तैयारी है? अचानक ही
अचानक ही मौसम चेंज हो जाए तो क्या आपके उस मौसम के लिए कुछ उसके ऑपोजिट कुछ चीज यानी कि उसके मुतबादल कोई चीज रखी है कि मौसम चेंज हो गया था हमने क्या करना है एकदम से? पहले से सोचा हुआ है? जैसे मौसम चेंज होता है आपको पता है, पुराने जो ना जैसे कि गर्मी खत्म हुई है, सर्दी शुरू होने वाली, तो सर्दी जैसे शुरू होने होती है रजाइयां निकलना शुरू हो जाती है, तैयारी शुरू हो जाती है ना, कपड़े सारा कुछ वही उसी मौसम के कपड़े निकाल रहे होते हो। इसी तरह खुदा के काम में भी इसी तरह होना चाहिए, अपनी लाइफ को इसी तरह मैनेज करना चाहिए कि हम इस दुनिया में रह रहे हैं, हमने कैसे अपनी लाइफ को गुजारना है। हाथ से चीज निकल जाए कैसे वापस आएगी? और जब हाथ में है तो उससे काम ले लो। और मैं कहना कि शायद जिन्ने बहाने पाकिस्तानियों को मैं कहना होंगे तो है ना, दुनिया तो और भी मुल्कों होंगे, लेकिन क्या ही बात है, लेकिन खुदा दे काम च तो होर बना क्योंकि उन्होंने ज्यादा हिकमत मिल जाती। ऐसे है कि नहीं है कि नहीं है? क्या मुत्तफिक है इस बात के साथ कि नहीं? लोग की ज्यादा सियाने हो जाते हैं खुदा च आके। मुझे पता है खुदा हिकमत देता है, लेकिन बेवकूफी करने वास्ते नहीं। हालेलुया, समझ आ रही है? हम आगे चलेंगे जरा। वैसे देखिए खुदा के कलाम में से इमसाल की किताब उसका 3रा बाब, नहीं उससे पहले हम देखेंगे ज़बूर 34 और उसकी 11 नंबर आयत। ए बच्चों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको खुदा तरसी सिखाऊंगा। इंग्लिश में खुदा का खौफ है, जहां लिखा ना खुदा तरसी, वहां खुदा का खौफ सिखाऊंगा। कि खुदा का खौफ क्या है? जिस बंदे ਨੂੰ खुदा ਦਾ खौफ होए ना, वो बंदा कभी भी गलत काम नहीं करेगा। जिसके अंदर खुदा का खौफ है, खुदा का खौफ इसका मतलब है आप खुदा को ऑनर कर रहे हो, खुदा का कहना मान रहे हो, जो खुदा कहता है वही कर रहे हो। आप समझदार हो, खुदा का खौफ रखो। और एक बात बताना चाहता हूं, खुदा हर जगह मौजूद होता है। हर जगह है कि नहीं है? ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ, ਖੁਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜਦੇ ਹੋ। है कि नहीं है? जैसे आपने देखा होगा चीजें वो स्कैन होती है ना, वो कैमरे से गुजरती हैं, हड्डियां भी नजर आ रही है, पूरा स्कैनर है ना, अंदर भी सारा कुछ नजर आ रहा होता है। खुदा को हमारी हर चीज, हमने कहाँ क्या लगाया हुआ है, दिल में क्या रखा हुआ है, खुदा को नजर आ रहा है। ज़हन में क्या चल रहा है, खुदा को नजर आ रहा है। आंखों में क्या है, खुदा को नजर आ रहा है। उसने पूरा स्कैन किया हुआ है। तो खुदा का खौफ होगा, आप हर जगह वैसे ही रहोगे जैसे आप खुदा की हुजूरी में होते हो। कईयां तक खुदा की हुजूरी का भी पास नहीं होता, वो वैसे के वैसे होते हैं। याद रखना कि खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है, खुदा का खौफ इल्म का शुरू है।
वो कहता है, आप बच्चों मैं तुम्हें सिखाऊं खुदा तरसी क्या है, यानी कि खुदा का खौफ क्या है। वैसे देखे इमसाल की किताब उसका 3रा बाब पहली है, ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। वो कहता है मेरी तालीम को फरामोश, इससे क्या होगा? इससे यह है क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना, तो उनको अपने गले का तोक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूं तो खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। याद रखना, जो फेवर है, जो लफ्ज मकबूलियत है ना, इसका मतलब है इंग्लिश में फेवर, खुदा की फेवर। तो जब आपको खुदा की फेवर है ना, तो आपको दुनिया में हर जगह फेवर मिलेगी, हर जगह फेवर मिलेगी। लेकिन फेवर कब मिलेगी? जब हम उसका कहना मानेंगे। और जब हम कहना मानेंगे, सबसे पहले जो है ना बरकत वो है, वो कहते हैं इससे क्या हासिल करेगा? उम्र की दराजी और पीरी और सलामती। उम्र की दराजी, पीरी और सलामती। सलामती के अंदर जो है ना वो हर तरह की ब्लेसिंग है, पीस है, सुकून है, इत्मीनान है, तसल्ली है। और जब आपके पास सलामती है, सलामती का मतलब यह है कि जिंदगी के अंदर ना कोई दुनिया का डर, ना बीमारियों का डर, ना लॉस का डर, ना मौत का डर, किसी चीज का नहीं, किसी चीज का नहीं, क्योंकि खुदावंद की सलामती को हमने पा लिया है। कैसे? उसका कहना मानकर। और सच्चाई और शफकत उससे, ये तेरे गले का क्या बन जाए, और तो इसको अपने दिल पे, दिल की तख्ती पर हतूत में पालूस कहता है कि ये जो है ना, ये स्याही से नहीं, किससे लिखा गया? जो लिखे गए हैं अल्फाज खुदा के, ये स्याही से नहीं लिखे गए कि मिट जाएंगे। ये मिटने वाले अल्फाज नहीं है। दिल की तख्ती पर लिख लेना मतलब कि इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा, इसको भूलना नहीं है कि तूने क्या करना है। और जब कहा गया कि ये दिन, आज का दिन खुशखबरी का दिन है और हम खामोश नहीं रहेंगे, तब पता नहीं पूरा हफ्ता सी पता ही नहीं खुशखबरी की है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर वो कहता है कि यूं तू खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत हासिल करेगा। यानी कि पहली बात है खुदा की फेवर, दूसरी बात है इंसानों की फेवर। खुदा की फेवर जब आपके साथ है ना, तो आप कहीं भी चले जाओगे, आपको फेवर मिलेगी। मिलेगी कि नहीं? अक्सर ऐसे होता है ना कि जाते हैं मार्केट में, कहते हैं फेवर, मेरे लिए की फेवर है? लफ्ज का हमें पता है कि फेवर क्या होता है, लेकिन अगर कलाम की समझ आ जाए तो फेवर ही फेवर है। क्योंकि खुदा की फेवर है तो फिर दुनिया भी आपको फेवर देगी। लेकिन क्या करना है? खुदा की बात को सुनना है और उसके हुक्मों पर अमल करना है। जो वो कहता है उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। हिस्सा बना लें। तो कैसे हम हिस्सा बना सकते हैं उसको? हालेलुया।
कितने लोग हैं जिनके कान बड़े तेज है, ब्रीक से ब्रीक बात भी सुन लेते हैं, जो नहीं भी कही वो भी सुन लेते हैं। कई दफा कहते हैं देख कान बड़े हर गल सुन, लेकिन उन्होंने दे नाल ज़हन भी तेज होए ना, समझ जाओ कि की मतलब की है गल दा। हालेलुया। मेरे से देखिए खुदा के कलाम में से इमसाल चौथा बाप उसकी पहली आयत, एक ही बात वो बार बार कह रहा हूं। वो कहता है ए मेरे बेटो बाप की तरबियत पर कान लगाओ और फहम हासिल करने के लिए तवज्जो करो। फहम हासिल करने के लिए तवज्जो करो, कान लगाओ, फहम हासिल करने के लिए तवज्जो करो, क्योंकि मैं तुमको अच्छी तलकीन करता हूं, तो मेरी तालीम को तर्क ना करना। और जब मैं इसको पढ़ा था इंग्लिश में तो वहां भी लिखा गुड डॉक्ट्रिन, अच्छी तलकीन का जो लफ्ज है यह है गुड डॉक्ट्रिन। सही बातें बताई जा रही हैं, गलत बात नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बातें याद रखना, आज दुनिया में जो तालीम चल रही है ना वो मुख्तलिफ तालीमें हैं, मुख्तलिफ तालीमें हैं, और हर मिशन जो उसकी अपनी डॉक्ट्रिन है, अपनी तालीम है। लेकिन बाइबल की डॉक्ट्रिन क्या है? बाइबल की डॉक्ट्रिन क्या है? अगर देखा जाए बहुत सारे लोग मैंने देखा है वो कहते हैं पादी साहब, मैं अक्सर लोगों के सुने ये बातें, मीटिंग के बाद उनके घर में बैठते थे, कहते पाद साहब उसी तो जड़ा भी आ जाता मना नहीं करते, फलानी मिशन का भी आ गया सी उन्होंने कबूल कर लिया, फलानी का आ गया उन्होंने भी कबूल कर लिया, फलानी ने भी कबूल कर लिया। मैं एक होर मिशन उन्होंने भी कबूल कर लेंदे ने, कहते कि मैं भी बड़ी स्ट्रोंग डॉक्ट्रिन है इबलीस दी, जादूगरां दी, कई वो भी कबूल कर लेंदे ने। लेकिन अगर देखा जाए तो तुसी किनू किनू कबूल कर रहे हो? शादी के दौरान सिर्फ बीवी के लिए हस्बैंड को कबूल करना है, या हस्बैंड को बीवी को कबूल करना है, किसी और को कबूल नहीं करना कलाम के मुताबिक। तो खिदमत यानी कि जिस चर्च के साथ आप अटैच हो, जहां से आप तालीम हासिल कर रहे हो, और जो तालीम आप पा रहे हो उसी तालीम के मुताबिक आपने उन्हीं को एक्सेप्ट करना है कि हर एक को आ जाओ जी तुसी भी, आ जाओ जी तुसी भी, आ जाओ जी तुसी भी। हाँ, तो फिर कई वाला क्यों होंगे आफर जाते हैं, फिर उन्होंने जो तुहानू पता सूआ मारना पैंदा उन्होंने पेट च, वो गैस बाहर कड्ढनी पैंदी है। कल चारा खा लिया, होता कि नहीं होता? और कोई गल नहीं तुसी भी आ जाओ, है तो खुदा दे लोग ने ना, तो उन्होंने कन्ना च कुछ होर भूक जाएंगे। अगर यूहन्ना के खात में आप देखो तो वहां लिखा है कि जो गलत बात करता है उसको अपने घर में भी, जो तालीम तुम्हें दी गई है उससे हट के कोई बात करे तो उसको उससे सलाम भी नहीं लेना, उसको अपने घर में भी दाखिल, बाइबल कहती है कि उसको घर में दाखिल नहीं होने, उसके साथ सलाम दुआ भी नहीं लेना। और असं कहने चलो नॉलेज ही सही, वेखी तो असं की करते ने।
यहोवा विटनेस वाले आ गए, आ जाओ जी। 7 डे वाले आ गए, आ जाओ जी। रसूली कुलीस वाले, आ जाओ जी। फलाना जी, आ जाओ जी। जो मसला खड़ा हो जाना जी, फोन इधर आ जाना। ऐसे होता है कि नहीं होता? बाइबल कहती है कि ऐसू से सलाम भी ना लो, ऐसू को घर में घुसने भी ना दो। और पालूस रसूल कहता है जो तालीम तुमने पाई है, अगर फरिश्ते भी आकर दे हैं उससे हट के दे, तो वो क्या है? वो मालून है। जो तुझे सिखाया गया है, कलाम का जो डॉक्ट्रिन है, जो कलाम की बातें हैं जो तुम्हें सिखाई गई हैं, उससे हटकर अगर फरिश्ते भी आकर तुम्हें तालीम देना शुरू कर दें, तो तुम क्या हो? मालाउन हो। इसका मतलब है कि कितनी सख्त टीचिंग है खुदा की, कि जो सिखाया गया है उसी के मुताबिक अपनी लाइफ को गुजारो, वैसे चलो। कई लोग पता क्या कहते हैं? कहते हैं वो जाना है ना महल्ले से, इत्थे ही चले जाने हैं, नेड़े ही है, खैर ही है, चर्च ही करना ना, इत्थे कर लेने हैं। करो जिन्ना मर्जी करो, लेकिन बाद चुप भुगतोगे फिर। अच्छा लग रहा है ना? कितने लोगों को लग रहा है? बाइबल लिखा है मुबारक है वो जो खुदा के घर में लगाए गए हैं। जहां वे खुदा ने लगाया है वहीं लगे रहो। सही तालीम की जो है ना, वो आपको जरूरत है ताकि आप सेहतमंद हो जाओ। हालेलुया। साथ वाले को बोलो कैसा लग रहा है, पूछो। तो कई अंज ने कैसा लग रहा है, और मैंने कहा साथ वाले को पूछो भाई, साथ वाले को पूछो। नाराजगी होती है मुंह करके, ऐसे ही कर लो, कैसा लग रहा है। कई बार होता है ना मुंह पर, पूछो कैसा लग रहा है, साथ वाले को पूछो। नहीं ना, मैं पूछूं फिर? नहीं, वो पीछे वाले को मैं पूछूं, साथ वाले को पूछो। अच्छा, फिर उधर ही आएंगे। याद रखना, अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हो, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, तालीम के लिहाज से अच्छे और खुदा के म्यार के मुताबिक उतरना चाहते हो, ये ना सोचो कि चर्च दूर है, ये ना सोचो कि आज ये फलां काम हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये ना सोचो ए नाराज ना हो जाओ, और नाराज ना हो जाए। ये सोचो कलाम क्या कहता है, खुदा ने तालीम कौन सी दी है। खुदा नाराज हो जाए तो बड़ा मसला खराब हो जाता है। बहुत। और बाइबल में लिखा है कि वो हमें अच्छी अच्छी चिरागाहों में, है अच्छा, हरी हरी, तो अच्छी अच्छी और हरी हरी चिरागाहों में बिठाता है और राहत के चश्मों के पास ले जाता है। क्या ही खूबसूरत हमारा खुदा है, वो हमें हरी हरी चिरागाहों में बिठाता है, वो हमें राहत के चश्मों के पास पलाता है। और याद रखना, वो ऐसी जगह से चराता है, ऐसी जगह पे बिठाता है जहां पे हम शेर हों और हर तौर पर सेहतमंद हो और इस दुनिया में जबरदस्त जिंदगी गुजारे और हमारे जैसा और हमारे खुदा जैसा कोई ना हो। इसलिए वो इस तरह की तालीम दे रहा है कि अपने आप को देखो, परखो, कहां पे हो। क्या इन्हीं चक्रों में लगे रहना है?
एक आया वो कुछ और आ गया, दूसरा आया ਉਹਦੇ ਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ। बाइबल में लिखा है एक खेत में दो तरह का बीज नहीं हो सकता। एक खेत में यानी जो खेत है उसमें बीज एक तरह का होगा। जैसे कि नैरो गेट मिनिस्ट्री की जो एक अपनी यानी कि बिब्लिकल खुदा ने एक रोया दिया बुलाया, उसके मुताबिक जो डॉक्ट्रिन है उस डॉक्ट्रिन के थ्रू चलेगी। इसमें और कोई डॉक्ट्रिन नहीं चलेगी, कोई और तालीम नहीं, बाइबल की तालीम जो खुदा ने कहा उसके मुताबिक, इस कलाम के मुताबिक। और जब इस कलाम के मुताबिक खुदावंद की मर्जी के मुताबिक आप यहां पे आ गए हो, फिर आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। क्या होगी? याद रखना, हर दफा एक नई चीज आपको मिलती है यहां से, ऐसे है कि नहीं है? और चीज भी अच्छी, वो जो कलाम के मुताबिक है। उसी के मुताबिक। हालेलुया। तो तालीम हासिल करना, बाइबल को सीखना कितना जरूरी है? जरूरी है कि नहीं है? नहीं तो खीर जमाने में बड़ी बरगश्तगी बढ़ जाएगी। तरह तरह की तालीमें, तरह तरह की चीजें आपके सामने आएंगी, लेकिन उससे पहले आप अपने आप को तैयार कर लो कि आपको कैसा होना है। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। अगर हम चौथी आयत देखें, तीसरी आयत, क्योंकि मैं भी अपने बाप का बेटा था और अपनी मां की निगाह में नाजिक और अकेला लाडला। तुसी भी लाडले होवोगे। वो कहता मैं भी लाडला था और मैं भी, कई वैसे कहते हैं ना, इन्ने बड़े होंगे से कहना मैं फर्क हाँ हैं। अच्छा सुनो चौथी आयत, बाप ने मुझे सिखाया और मुझसे कहा मेरी बातें तेरे दिल में रहें, मेरा फरमान बजा ला और 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 हिकमत हासिल कर, फहम हासिल कर, भूलना मत और मेरे मुंह की बातों से बरगश्ता ना होना। हिकमत को तर्क ना करना, वो तेरी हिफाजत करेगी, उससे मोहब्बत रखना, वो तेरी निगहबान होगी। वाह वाह। हिकमत अफजल असल है, बस हिकमत हासिल कर, बल्कि अपने तमाम हासिलात से फहम हासिल कर, उसकी ताजीम कर, वो तुझे सरफराज करेगी, जब तू उसे गले लगाएगा वो तुझे इज्जत बख्शेगी, वो तेरे सर पर जीनत का सहरा बांधेगी और तुझको जमाल का ताज अता करेगी। ऐ मेरे बेटे सुन और मेरी बातों को कबूल कर, और तेरी जिंदगी के दिन बहुत होंगे। मैंने तुझे हिकमत की राह बताई है और राह रास्त पर तेरी रहनुमाई की है। जब तू चलेगा तेरे कदम कुता ना होंगे, और अगर तू दौड़े तो ठोकर ना खाए। तरबियत को मजबूती से पकड़े रह, उससे जाने, उसकी हिफाजत कर, क्योंकि वो तेरी हयात है। क्या ही बात है। साथ वाले को बोलो क्या ही बात है। बस यही नहीं कहना, इसको हासिल करें। ये आपको सब कुछ देगी, इज्जत देगी, सरफराजी बख्शेगी, मजबूती से और बरगश्ता होने से बचाए रखेगी, जिंदगी को महफूज रखेगी, जिंदा रखेगी, हर चीज तुझे अता करेगी। सर देखे मेरे साथ इमसाल 8वां बाब और उसकी 10वीं आयत,
चांदी को नहीं बल्कि मेरी तरबियत को कबूल कर, और कुंदन से बढ़कर इल्म को। चांदी को नहीं बल्कि मेरी तरबियत को कबूल कर। कुंदन से बढ़कर, आपको पता है तरबियत भी बहुत जरूरी है और इल्म भी बहुत जरूरी है, ऐसे ही। लेकिन चांदी को भी छोड़ना है और कुंदन, और आपको पता है कुंदन जो है सोने से भी ज्यादा कीमती है ना। सोने नु जो सही और ज्यादा किया जाए तो वो कुंदन बन जाता है, और कुंदन सबसे ज्यादा कीमती है। उसने कहा कुंदन से ज्यादा किसको? इल्म को। यानी अगर तेरे पास कोई कीमती से कीमती चीज है, उससे ज्यादा इल्म को हासिल कर। बाइबल स्टडी रखी गई है, तो कितने लोग हैं बाइबल स्टडी के लिए तैयार है? 2 दिन निकाल सकते हैं कोई कि हम बाइबल स्टडी के लिए, बाइबल कॉलेज शायद अवेलेबल है, तो हम क्यों ना बाइबल को सीखना शुरू करें 2 दिन। क्यों ना हम उससे तालीम हासिल करें, है ना। अगर देखा जाए तो 24 घंटों में से कितने घंटे हम सोते हैं, कितने घंटे हम काम करते हैं, कितने हम बिजी होते हैं, और जो बचे हुए क्या हम 3 घंटे हफ्ते में 2 दिन यानी 6 घंटे नहीं निकाल सकते कलाम को, इल्म को हासिल करने के लिए? इसको हासिल करने के लिए हम खुदा की जुरी में क्या 2 दिन नहीं निकाल सकते? चर्च तो आते हैं संडे को, वो तो हम संडे सर्विस लेने आते हैं, फ्राइडे को आते हैं कि हम फेलोशिप करते हैं चर्च के साथ। लेकिन तालीम पाने के लिए बाइबल कॉलेज को ज्वाइन करने की जरूरत है। और कितने लोगों के अंदर ये, उनके दिल के अंदर ये चीज है कि वो खुदा के कलाम को ज्यादा से ज्यादा सीख सके, ताकि इस बरगश्तगी से बच सके जो दुनिया में हो रही है। जो आने वाला वक्त है उससे बेहतर है वो पहले सीखे हों, उनको पता हो। और मैं सोच रहा था, मैं इस चीज को सोच रहा था कि आपको पता है कोई भी बीमारी आती है तो उसके लिए डॉक्टर या साइंटिस्ट क्या करते हैं? एंटीडोट ढूंढते हैं, है ना। एंटीडोट बनाने के लिए टाइम लगता है, उससे पहले कितना नुकसान हो जाता है लोगों का, कितनी जानों का नुकसान हो जाता है कि नहीं हो जाता। लेकिन इससे पहले कि जो बरगश्तगी होने वाली है, जो दौर आने वाला है, उस दौर से पहले एक ऐसा जबरदस्त खुदा का कलाम है, इस कलाम को अपने अंदर ले ले ताकि उन हालातों में हम अपने आप को बचा सके और उनमें खुदा में कायम रह सके और अपनी रूह को, अपनी जिंदगी को महफूज कर सके। यह जरूरी है कि हम खुदावन के कलाम को सीखें। लिखा है, अच्छा है कि रूह इल्म से खाली ना हो। हम कहते हैं कि हमें खुदा का रूह है हमारे पास, लेकिन खुदा का रूह जितना आपके पास नॉलेज है उतनी बात करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। याद रखना, क्योंकि जितना आपको नॉलेज है उतने उसने आप बात करनी है ना। कभी भी आपके नॉलेज से बाहर वो बात नहीं करेगा। जितना आपको कलाम का नॉलेज है, जितना आपको चीजों का नॉलेज है, उसमें रहकर वो आपसे होली स्पिरिट बात करेगा। मुझे याद है तब हम प्रेयर वॉरियर टीम में होते थे, दुआ किया करते थे। तो मेरे दोस्त हम मिलके दुआ करते थे, घर में बैठ के हमने 2 घंटे दुआ रखी हुई थी। तो वो ना शुरू में उसने करना, दुआ में बैठना, कहता है ये आयत निकालो, ये आयत निकालो। 2-3 बारी मैं कढ़ी तो मैं बड़ा खुश है, किन्ना खुदा दा रूह गाइड करता है। तीसरी बारी उन्हें जो क्या तो ना ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਪ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਇਤ ਸੀ। मैं कोई आयत, कोई खुदा दा रूह गाइड नहीं करता। अगर खुदा दा रूह इन्हें पता ही नहीं है, कलाम को सीखना शुरू किया। जितना आपको नॉलेज होगा, खुदा का रूह उतनी ही बात करेगा आपसे। क्या आप इस बात को समझते हो कि नहीं? हाँ,
जिस बात का आपको पता ही नहीं, तो वह कैसे आपसे बात करेगा? अगर आपने बाइबल पढ़ी नहीं है, बाइबल को खोलते नहीं है, पढ़ी नहीं है, आपकी रूह में कलाम उतरा ही नहीं है, तो कैसे रूह आपको बताएगा कि वो कौन सा वाला, कौन सी जगह, या उसका मतलब क्या है? बताओ जरा। इल्म को हासिल करना बहुत, हम दुनियावी तौर पर कहते हैं डॉक्टर बनाना है, उसके लिए जितनी फीस, जितना मर्जी, जो मर्जी। आपको पता है डॉक्टर बनने के लिए लाखों रुपया लगता है, लगता है कि नहीं? इंजीनियर बनने के लिए भी लाखों रुपया लगता है कि नहीं? कई ऐसे ऐसे है तालीम है जिसमें करोड़ों रुपया लगता है कि नहीं लगता? लेकिन बाइबल को सीखने के लिए हम, मेरा ख्याल है इन्हें भी नहीं देते, है ना? ये कहते फ्री मिल जाए यार, बाकी चीजों के लिए जाओ जरा, एक रेडी देते जाके कहो कि 1 रुपये वाली चीज इंजे दे दो, दे देगा? लेकिन कलाम की जब बात आती है, खुदा की बात आती है, कहते फ्री। लेकिन कुछ लोगों के लिए खुदा ने यह समझा फ्री, जो स्कॉलरशिप लगा लो। अगर स्कॉलरशिप उसके लिए दी जाती है, उसके पीछे कोई पे कर रहा है उसके हिस्से का। जब स्कॉलरशिप दी जाती है, कोई स्पॉन्सर होता है पीछे, होता है कि नहीं होता? पता है आपको? पीछे कोई स्पॉन्सर होता है, उसके लिए कोई पे कर रहा है, लेकिन वो सीखने वाले के लिए स्कॉलरशिप है, लेकिन पीछे स्पॉन्सर जो कर रहा है वो कोई और है, लेकिन पे किया जा रहा है। लेकिन ये फ्री भी, जिन्हें स्कॉलरशिप भी मिली है या फ्री मिली है, वो सीरियस ही नहीं। लेकिन जरा पे कर रहा है, उनके ना दुख होगा कि नहीं होगा? इसी तरह हमारे लिए भी कीमत अदा की गई है, आप सबके लिए कीमत अदा की है। और किसने किया है? खुदा के बेटे यीशु मसीह ने। वो उसको आसमान छोड़ना पड़ा, जमीन पर आया, इंसान बना, इंसानों जैसा हो गया, इंसानों जैसा। और इंसानों ने उसके साथ क्या रवैया किया? उसको स्लीप पर, उसको कोड़े लगाए, उसको स्लीप पर चढ़ा दिया गया, उसे मार दिया, उसको गाड़ दिया। उसने कीमत अदा की आप लोगों की। हम उसकी परवाह नहीं करते, हम उसे कुछ भी नहीं समझते। लेकिन है कि उसको मर्दे गमनाक, रंज का आशना, उसकी तहकीर की गई। आज भी ऐसे लोग हैं खुदावन यीशु की तहकीर करते हैं, जो उसको नाचीज जानते हैं, उसकी तहकीर करते हैं, उसे नाचीज समझते हैं। अपनी हरकतों से, अपने कामों से। हालेलुया, हालेलुया। ये जो बाइबल आपके हाथ में, कई दफा आपको पता है कई मिशनरी ऐसे हैं बाइबल फ्री में देते कि नहीं देते? हैं? फ्री चला के पढ़ते नहीं, लेकिन आप तक फ्री पहुंची है, लेकिन पीछे से जिसने दी है उसने कीमत अदा की है। और मैंने अपनी जिंदगी में देखा, जिथे फ्री वाला काम है ना, उथे लोग की कदर नहीं करते। कि करते ने? नहीं। फ्री वाले को कदर नहीं की जाती। तो मेरा ख्याल है ਜਿਹੜੇ स्कॉलरशिप देंगे या स्पॉन्सर करते हैं, उन्होंने भी कदर नहीं, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी पे किया है। हम सीरियस ही नहीं है। ये कुंदन से क्या है, क्या पढ़े? और कुंदन से भरकर इल्म को, क्योंकि हिकमत मरजान से अफजल है और सब मरगूब चीजों में बेनजीर। समझ आ जाए तो मैं कहना कि मसले हल हो जाएंगे। हालेलुया।
वैसा देखे खुदा के कलाम में से नया नामे में लुका की मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब 29वीं आयत। यीशु कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन तो तुम्हारी जाने। हाँ भाई, यीशु कहता है मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन तो तुम्हारी जाने। हम आराम पाना चाहते हैं लेकिन सीखना असं कहना अपना जुआ यीशु किसी और तरह रखता है तो राम असी पा लांगे। वो कहता है अपनी खुदी से इनकार कर, हर रोज अपनी स्लीव उठा और मेरे पीछे हो ले। असं कहना साड़ी स्लीव यीशु ने उठा ली है, हम क्या उठाएंगे। वो कहता है हर रोज अपनी खुदी का इनकार कर और अपनी स्लीव उठा और मेरे पीछे हो ले। वो सिखा रहा है। यीशु कहता सीखो मुझसे और 12 को सिखाया। उनमें से एक जगह पे ऐसे प्रीच कर रहा है तो लोग यहूदी कहते हुए ये अनपढ़ नहीं है, इनमें ऐसी हिकमत की बातें कहां से आ गई, ये तो अनपढ़ लोग हैं, इनमें हिकमत की बातें कहां से। और दूसरा पता क्या कहता है, ये यीशु के साथ रहे, यीशु से सीखा इन्होंने यीशु से। और जिन्होंने यीशु को डिग्री पा ली हुई है, यीशु को सीख लिया है, उन्होंने तालीम आम तालीम नहीं है, उन्हें दुनिया को हिला के रख दिता है। लिखा है कि वो खुदा से तालीम याफ्ता होंगे। किससे? खुदा से तालीम याफ्ता होंगे। जो खुदा की ज़ुर्री में बैठ जाता है ना, खुदा उसे सिखा देता है क्या करना है। यस्सु के पास आए, जिन्हें जुए चुके जे उतारो, वो कहता है अपना जुआ उतार दो और मेरा जुआ जो हल्का और मुलायम है पहन लो, अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो कि कैसा हलीम और दिल का। इसका मतलब है यस्सु हमें हलीम करता है। इस तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन हलीम का आपको पता है, जो खाते हैं उनको पता है क्या क्या बीच में डालता है, लेकिन जो पकाते हैं उनको भी पता है कैसे पकती है, कितनी चीज़ें होती है, लेकिन नज़र हलीम ही आ रही होती है। तो जो खान दे टेस्टी होती है। तो जो घोटा लगता ना तो उन्होंने पूछना कैसा घोटा लगा है हलीम नूं। तो जो घोटा लगता वो तो असी कहने वो खुदाया। मतलब ये है कि खुदावन के लोग जो ना वो हलीम फरोतन होते हैं, आजिज होते हैं। उनके अंदर खुदा के लिए, खुदा के कामों को सीखने के लिए। कईयां तो अबलीस घोटा लांदा तो फिर वो चर्च च नजर आ रहे होंगे ने, राती घोटा लगा होंदा दिन चर्च च होंदे ने। अज लाजमी जाना है, यह जो घोटा लगा है इनू खत्म करवाइए। लेकिन क्या ही खूबसूरत बात है, अगर आप खुदा के साथ, चर्च के साथ, कलाम के साथ एक हो जाओ तो यकीन जानो कि शैतान तुहाडे कोल कभी भी नहीं आएगा, बल्कि तुसी उन्होंने सही वाला रगड़ा लाओगे। एक बार किसी ने मुंह धो लिया है हाँ, और दोबारा आंदा वो नहीं आंदा। वो नहीं आंदा दोबारा। शैतान में एक बार रगड़ा लाओ हाँ, दोबारा तुहाडे घर वाल रुख नहीं करेगा। करेगा है? असी इतने एक एतवार को दुआ के करा लेने तो असी कहने चलो हफ्ता गुजर जाएगा, फिर अगले हफ्ते। लेकिन वो पूरे हफ्ते की जड़े आखिरी रात या सैकंड होंगे ना, सैकंड लास्ट होंगे, वो ना 2 रातां च आंदा वो, जिन्होंने तुसी पूरा हफ्ता जड़ा एक पैकेज करवाया होंगे, क्योंकि आस्ता आस्ता खत्म हो जाता ना। तुसी फिर रोज आंदे फिर कहते हो तो सवेरे चर्च जा रहा पर लाजमी जा रहा है।
क्या ही खूबसूरत बात है कि अगर आप रेगुलर रेगुलर खुदा की हजूरी में आने वाले हो, छुट्टी किए बगैर, और टाइम के बाद आओ, तो क्या ही बात है। इंतजार करते रहो कि इतना बजे तो मैंने इतने बजे पहुंचना है, इतने बजे तो मैंने इतने बजे पहुंचना, कुछ भी हो जाए। है ना, ऐसे ही ना, है ना। कहीं ने कड़ी नहीं रखी, देखना ना अंदाजे ना, सूरज इतने आ गया बस हुन ठीक है, ऐसा आया इतने आ गया ठीक है। तो जे धुंध पै जाए तो फिर ना साया तो ना सूरज, फिर छुट्टी। लेकिन ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। ऐसा करने से मसले मसाइल खड़े होते हैं। हालेलुया। शुक्र है अजय खुदा ने ना सानू ने नामे च हफ्ते च एक दिन तवार वाले दिन तो जो पूरी दुनिया च चलता है ना, तो ये नहीं कि हर रोज़ आओ सवेरे या शाम में भी आओ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यकीन जानो, जो मैं लोगों की गल्लां सुनना ना, तो मैं पतरस याद आ जाता है। उन्होंने भी आको दो मियाँ भी झूठ बोलते हैं, बोलते ना, अज भी बोलते जे। शायद तो ना पता है, मैनू पता है बोलते ने, क्या बोलते, क्योंकि जो बाइबल की गल है सच्ची है। उदों भी निज़ाम बनाने वाले उन्होंने रूल को दसना भरे 7 लोग चुने कि निज़ाम सीधा करन, उत्थे भी लोगों ने निज़ाम को खराब करने की कोशिश की थी। याद रखना, क्या हम खुदा का काम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं? कर सकते हैं। कौन कौन खुदा के काम को सही वाला बगाड़ सकता है? हाथ दिखाए। जो मिशनरी बने है कि मैं बगाड़ना ही बगाड़ना, कौन है? अच्छा, कौन कौन है जो इस बात के लिए कि कुछ भी हो जाए मैंने खुदा के निज़ाम को ठीक रखना है, खुदा के निज़ाम को उसमें रहकर काम करना है? कितने लोग हैं? वाह, तुसी सारे कितने अच्छे हो। आज मैं देख लिया। हालेलुया। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। साथ वाले को बोलो जबरदस्त आज कलाम से, पर मैं अमल करना है। बोलो साथ वाले को, मैं ये नहीं क्या मैं अमल नहीं करना, मैं क्या मैं अमल करना है। मुझे आवाज नहीं आ रही, मन्नो ना कहो, साथ वाले को कहो, बोलो उसके कान में, बोलो कान में। और दुनिया की कोई चीज थोड़े को छुपी नहीं रह सकती। ये नहीं बोलना, ये मैं बोलूँ, दुनिया की कोई चीजें आपसे छुपी नहीं रहेंगी। और याद रखना, तैयार होने में पता नहीं करोड़ों लाखों रुपया लगता है, लेकिन जो उन्हें तैयार होकर सीट पर बैठना, उन्हें साइन नहीं करने, तो उन्हें पता नहीं 1 हफ्ते च 1 महीने च पूरे कर लेने कि नहीं? हाँ, कर लेने। जब आप लोग खुदावन में तैयार हो जाओगे, तो आप कहां से कहां पे होगे आपको अंदाजा नहीं है। फिर आप करोड़ों में नहीं, पता नहीं उसके ऊपर चले जाओगे, लाखों में नहीं करोड़ों में चले जाओगे, करोड़ों में नहीं उससे ऊपर वाले। लेकिन जब आप कलाम को सीख जाओगे, आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे काम खुदावंद खुद बहुत इस कलाम के वसीले से आपकी लाइफ में करता चला जाएगा। एक बंदा ना मुझे कहता, पाद साहब वो फलाना बंदा मेरी गल नहीं मानता, तो मैं पूछा तू खुदा दी मन? कहता नहीं, तो मैं चंगा करना, फिर वो भी नहीं मनेगा तेरी गल।
ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ तो ਤੁਹਾਡੀ कोई गल मन्ने है मन्नेगा मन्नेगा एक बात है साथ वाले से पूछो सच्ची गल दस खुदा दी गल मन पूछो एक दूसरे से कोशिश कर दे ये कोशिश कर दे तुसी की कर दे अभी कभी मान लेने कभी नहीं मानते मैंने पिछली दफा क्या कहा था अगली दफा क्या करना अगली दफा याद होगा ओ मैंने कहा अगले संडे क्या करना है आपने ये जुम्मे नूं गया सी जुम्मे वाली गल तवार नहीं कर सकते तवार वाली गल जुम्मे नहीं कर सकते पिछले संडे मैसेज क्या था आज का दिन मैंने होमोश ते और भी मैं गल की सी तो मैं क्या सी साडा ऑनलाइन भी चलदा तो मैं आख्या इत्थे बैठे बैठे तो मैं ना जाके देखिया मैं आख्या किन्ने क लोगों ने किया शेयर मैं कहा तो सॉरी कलीसिया तो लावा लोगों ने कर दिता लेकिन एक बात मैंने बोली थी जो आप मैंने कहा था अपने साथ आप खुशखबरी सुनाओगे तो जिसको सुनाई उसको साथ लेके आना संडे को बोला था कि नहीं कौन किसको साथ लेके आया बताओ थोड़ा मुझे उसका हाथ दिखाओ अच्छा आप 2 लोगों को लेके आए आप अकेले आए थे 2 और ले आए अच्छा इन्होंने फिर भी आना था अच्छा बताओ जरा मुझे बताओ किसको साथ लेके आए हो मेरा जेडे पिछली बार ऐसे उन्होंने नाल जेडे ऐसे वो आज भी नहीं आए किसको लेके आए साथ वाह इनके लिए तालियां बजा दीजिए मनाद करने लगा अमाद हाथ खड़ा करो वाह आप किसको लेके आए वाह इसके लिए भी तालियां बजाए जरा इसका नाम क्या है एशलिन के लिए भी तालियां बजाओ और कौन लेके आए नीरे की फैमिली को नीरे की फैमिली किधर है हाथ दिखाओ वाह तो नीरा किथे वो नीचे है आपका नाम क्या है बुशरा अच्छा कोमल के लिए हाथ तालियां बजाए और कौन लेके आए और मुझे लग रहा है कोई कुवैत से भी लेके आया किसी को लेके आए ना हाथ दिखाओ जरा जो कुवैत से लेके आए किसी को साथ जो कुवैत से आए वो हाथ खड़ा करे ये भाई के लिए भी जोरदार ताली बजाए कुवैत से आए वो सिस्टर गई थी उनको लेके आइए साथ चर्च हाथ खड़ा करे भाई हाँ इनके लिए भी तालियां बजाएं जोरदार वाह ऐसे ही है ना और कौन हाँ हिना पुप्पो को ले गए पुप्पो के लिए पुप्पो हाथ खड़ा करो हिना की पुप्पो जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए भी और कौन है जो बगैर सुने आ गया वो दिखाओ हाथ पहली दफा अच्छा ये आए आप भी हाथ खड़ा करो क्या नाम है स्लोमी और सजील और ये अपनी खड़ा करो हाथ आपका नाम क्या बेटे
विजय के लिए भी, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाए। विजय भी आया हुआ है आज। क्या ही बात है। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। और याद रखना, जो आज सीखा है, आप अपनी जिंदगी के अंदर अपने आप को सही कर लो। टाइम वेस्ट ना करो। अपने घर में भी अपने घर को, निज़ाम को ठीक करो, अपने बच्चों का टाइमिंग को ठीक करो। ये नहीं सिर्फ चर्च के हद तक मैं बात कर रहा हूँ, अपनी पूरी लाइफ को ठीक करो। देखना आपका म्यार कहाँ से कहाँ होगा। मैं यहाँ की हद तक बात नहीं कर रहा, ये आपकी नॉर्मल लाइफ की भी बात करो कि अपने आप को उस जगह पर ले आओ। आप दूसरों से फर्क नजर आना शुरू हो जाओगे, आपकी चीजें फर्क नजर आना शुरू हो जाएंगे, आपके काम फर्क नजर आना शुरू हो जाएंगे, आपकी जिंदगी फर्क नजर आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। फिर से कहे हालेलुया।